हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो मतलब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के सब्जेक्ट हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज हमारा टॉपिक है पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन। जब हमारे पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टिस लगा है तो मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। और ये कहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है? हमारे पेनक्रियाज में हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। तो आज अपन पेनक्रियाटाइटिस के टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पेनक्रियाटाइटिस उसका इंट्रोडक्शन है। पेनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या है? बॉडी का लार्ज ग्लैंड है बिहाइंड द स्टमक, जो कहाँ होता है? स्टमक के बिहाइंड मतलब पीछे होता है। फ्रंट मतलब सामने और बिहाइंड मतलब पीछे, जो स्टमक के पीछे होता है। एंड नियर ड्यूडेनम, और क्या होता है कि ड्यूडेनम के नियर मतलब उस ड्यूडेनम के पास में होता है या फिर ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। तो पेनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? डाइजेस्टिव, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है वो डाइजेस्टिव जूस पेनक्रियाज हमारे क्या करता है? सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और किस में करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। किसके थ्रू? थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। जो हमारे पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस को बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? उससे रिलीज करते हैं। वो होते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट्स। ये है पेनक्रियाटिक डक्ट्स। तो पेनक्रियाटिक डक्ट्स वो है कि जो हमारे क्या करता है? पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस को बनाता है और उसे रिलीज करता है। किसमें? इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। क्यों करता है? ताकि इससे क्या होता है कि हमारे जो फूड हैं वो जो हाफ डाइजेस्ट हुए हैं स्टमक में, वो इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके। इसलिए क्या करता है हमारा मतलब पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। मतलब पेनक्रियाटिक जो डक्ट होते हैं उनको थ्रू वो क्या करता है? रिलीज करता है। इट अकर व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग द पेनक्रियाज इटसेल्फ। पेनक्रियाज क्या करता है? जो एंजाइम होता है उससे क्या करता है? खुद मतलब डाइजेस्ट करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है या फिर पेनक्रियाज है वो क्या करता है? स्वयं डाइजेस्ट करता है उसको। नेक्स्ट है इसका देखेंगे अपन, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है जो पेनक्रियाटाइटिस है, अभी तक हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है, कहाँ होता है। अभी तक इसका एनाटॉमी देखा हमने इसमें, लेकिन अब डेफिनेशन में देखेंगे ये मोस्टली हो क्या रहा है। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है कि हमारे पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक कंडीशन डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। It is often described as hypersensitivity of the pancreas in which auto degeneration of pancreas is started by pancreas. पेनक्रियाज मतलब क्या है? एक हाइपर सेंसिटिविटी ऑर्गन है। जो मतलब क्या होता है इसमें कि हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अगर ये ज़्यादा हुआ तो पेनक्रियाज के जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं? पेनक्रियाज को ही इफ़ेक्ट करने लगते हैं। तो वो
जो चीज़ जिस चीज़ से रिलीज हो रही है, जहाँ से बन रही है, अगर उसी मतलब ऑटो हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसी चीज़ को इफ़ेक्ट करने लगता है, तो वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी इन विच ऑटो डीजनरेटिव। और ये क्या है, ये एक डीजनरेटिव है ऑफ पेनक्रियाज, स्टार्टेड बाय पेनक्रियाज। और ये क्या है, डीजनरेटिव है, जो क्या हो सकता है, इसको हम ठीक कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो अभी तक हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस और डेफिनेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। अभी तक हमने पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेनक्रियाटाइटिस क्या है, ये कैसे हो रहा है, अभी तक हमने इसको पढ़ा और इसको जाना है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, मतलब पेनक्रियाटाइटिस के कितने टाइप हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, सेकंड है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो हम देखते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है दिस कंडीशन सडनली reoccurring abdominal pain inside of left abdominal cavity। इसमें क्या होता है कि सडनली मतलब तुरंत reoccurring पेन होने लगता है, मतलब एक मूविंग पेन, मतलब जो मूव करता रहता है। तो वो पेन जो होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट साइड होता है। एब्डोमेन कैविटी के जो लेफ़्ट साइड है उधर क्या होगा, पेन होगा, रिकरिंग पेन होगा, रिकरिंग पेन होगा। तो ये हमारा क्या था, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में था। नेक्स्ट है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। दिस कंडीशन इन विच रेडिएटेड पेन मूव टू अम्बिलिकस रीजन। इसमें क्या हो रहा है कि जो वो है पेन है वो मूव कर रहा है, ये भी रिकरिंग नहीं आएगा और ये मूव कर रहा है अम्बिलिकस साइड। इट इज कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन अकर ऑफ पेनक्रियाज। और इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन रह रहा है पेनक्रियाज में और इसका जो पेन है वो मूव कर रहा है लेफ्ट, मतलब जो एब्डोमेन कैविटी है उधर से मूव करके कहाँ आ रहा है, अम्बिलिकस रीजन है जो नाभि है वहाँ पे पेन आ रहा है, वहाँ तक मूव करते हुए। तो वो है रिकरिंग पेन है जो मूव कर रहा है। और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में मूव कर रहा है अम्बिलिकस साइड। और ये क्या है, ये कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जो मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसमें हमारे पेनक्रियाज में। अब टाइप के बाद नेक्स्ट हम इसके कॉज देखते हैं। कॉज है एक्सेसिव इंटेक एल्कोहल। अगर बंदा ज़्यादा एल्कोहलिज्म है या उसको विड्रॉल सिंड्रोम है अल्कोहल का, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है। एक्सेसिव इंटेक एल्कोहल, अगर कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है अल्कोहल का तो पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगा। गॉल स्टोन, अगर उसके गॉल ब्लैडर में क्या है, स्टोन है, तो भी क्या होगा, पेनक्रियाटाइटिस होगा। क्योंकि क्या होगा, जो पेनक्रियाटाइटिस और गॉल ब्लैडर के मतलब जूस हैं वो क्या करेंगे, फोर्स डालेंगे पेनक्रियाज पे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, जिसे हम कह रहे हैं गॉल स्टोन। नेक्स्ट है ट्रोमा टू पेनक्रियाज। अगर पेनक्रियाज साइड मतलब कोई ट्रोमा हुआ है, चोट लगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियाटाइटिस होगा, हेरिडेटरी। और ये क्या है, हेरिडेटरी मतलब क्या हो जाएगा, जेनेटिक है। अगर मतलब कि उसके मतलब किसी को था, जैसे मम्मी पापा दादी किसी को था, तो वो क्या हो जाएगा, हेरिडेटरी होगा। अगर उनके बच्चे में आया तो ये हेरिडेटरी जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन के अगर लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन रह रहा है तो उसके वो क्या कर रहा है, हमारे पेनक्रियाज पे इन्फेक्शन इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन जा रहा है और उसकी वजह से हो रहा है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटिक
ट्यूमर। और क्या, पैनक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से भी क्या होगा, पैनक्रियाटाइटिस होगा। और प्रेगनेंसी की वजह से, कि प्रेगनेंसी की वजह से क्या रहता है कि मतलब जो डिस्टेंस होते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में, वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज पे फोर्स पड़ रहा है, तो पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन हो रही है, सिम्टम शो हो रही है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम कहते हैं सिम्टम। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पैनक्रियाटाइटिस के पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब जो हमारा अम्बिलिकस रीजन है और उधर क्या होगा कि उससे अपर साइड पेन होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा पैनक्रियाटाइटिस की। सिम्टम्स है, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, डिक्रीज बॉवल मूवमेंट, और क्या रहेगी, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिक्रीज रहेगी, जो बावल सिस्टम है, बावल मूवमेंट वो क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। डिक्रीज पल्स, और इसमें क्या रहेगा, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी, पल्स रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और कम हो जाएगी, पल्स रेट उसकी कम हो जाएगी। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और क्या होगा, इसकी वजह से बॉडी के टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है उसको। नेक्स्ट है शॉक भी हो सकता है, फीवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, फीवर होगा। और उसके बाद स्मेलिश स्टूल होगा, स्मेलिश स्टूल पास आउट होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बदबूदार रहेगा। वेट लॉस होगा, इसमें पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम क्या करेंगे, सिम्टम्स होने के बाद डायग्नोसिस करेंगे, डिजीज कंडीशन कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यूएसजी अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमेन का, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक, सीरम बिलिरुबिन, और इसमें क्या करेंगे, सीरम और बिलिरुबिन लेवल हम टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो अभी ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब क्या डायग्नोसिस हम कर रहे हैं पेशेंट के सिम्टम्स होने के बाद। अब हमें पैनक्रियाटाइटिस की वजह से और बॉडी में इसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है, तो वो है कॉम्प्लिकेशन, मतलब इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोलिलिथियासिस हो रहा है, और क्या हो रहा है, लीवर सिरोसिस हो रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है लीवर सिरोसिस, बाकी कोलिलिथियासिस नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जॉन्डिस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। डायबिटिक मेलाइटस हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा लीवर में। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं हमारे पैनक्रियाटाइटिस कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट है, अभी इन सब के बाद हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद मैनेजमेंट करेंगे हम। मैनेजमेंट मतलब मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीवायरल ड्रग देंगे, रेंटिटिडीन देंगे, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, बॉवल सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, बॉवल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए रेंटिटिडीन देंगे। और देंगे मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, ये हमारी एनाल्जेसिक मेडिसिन है, एनएसएआईडी में आ जाएगा, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम कहेंगे एनएसएआईडी ड्रग। जो होता है वो होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में क्या है, मॉर्फिन। नेक्स्ट
क्या करेंगे, इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, सर्जरी करेंगे। अगर ट्रीटमेंट के बाद क्या हो रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी हम पेनक्रियाज की क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। पेनक्रियाज जियोजेनोस्टोमी, इसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में पेनक्रियाज के साथ साथ जियोजेनम को भी हम रिमूव कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे पेनक्रियाज जियोजेनोस्टोमी। जो क्या होता है, इसमें पेनक्रियाज और जियोजेनम को साथ में रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाज है वो किससे अटैच होता है, जियोजेनम से, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसको हम रिमूव करेंगे। ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट करने के बाद एक नर्स पेशेंट को क्या मैनेजमेंट देगी, क्या उसको क्या केयर करेगी पेशेंट को। जो क्या है, पेशेंट सर्जरी के बाद एडमिट, अगर सर्जरी के बाद या पहले एडमिट हॉस्पिटल में हुआ है तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। एक नर्स क्या मैनेजमेंट कर रही है, इसमें फर्स्ट है नर्स एज शुड टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ इल पेशेंट। एक नर्स क्या कर रही है, जो इल पेशेंट है उसे कंफर्टेबल पोजीशन दे रही है ताकि उसको क्या हो सके, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कर सके या फिर वो कंफर्टेबल रह सके। और क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, फर्स्ट इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करेगी और फिर उसको क्या करेगी, ओटी वार्ड में शिफ्ट करेगी और उसको रेडी करेगी सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है नर्स एज शुड टू प्रोवाइड ऑन एनपीओ नील पर ओरली। जो होता है नील, एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरली बिफोर सर्जरी। और एक नर्स सर्जरी से पहले क्या करेगी, पेशेंट को मतलब उसके जैसे फूड इनटेक ये सब क्या करेगी, बंद कर देगी और फ्लूइड चढ़ाएगी उसको। तो वो मतलब उसको जो ग्लूकोज है, उसको जो एनर्जी मिलेगी वो क्या फ्लूइड के थ्रू मिलेगी और ये आईवी कैनुला से दिया जाएगा पेशेंट को। तो वो होता है एनपीओ पे रखा जाता है, जिसे बोलते हैं नील पर ओरली, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं खिलाना है, बंद है बिफोर सर्जरी। और सर्जरी से पहले क्या करेगी, उसको एनपीओ पे रखेगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, सर्जरी के टाइम ओटी वार्ड में उसको शिफ्ट करेगी। फिर उसके मतलब उसको रेडी करेगी पेशेंट को सर्जरी के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करेगी किससे इसकी सर्जरी हो रही है, क्यों हो रही है, कंसर्न साइन होगा। नेक्स्ट है नर्स एज शुड टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। और नर्स क्या करेगी, पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेगी जो क्या करा, मतलब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको प्रॉपर टाइम, डोज और मतलब रूट से देगी अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है नर्स एज शुड टू प्रोवाइड SpO2 थेरेपी, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी ऑफ पेशेंट बिकॉज मेंटेन O2 लेवल इन बॉडी। एक नर्स क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि क्या हो कि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम ना हो, इसलिए उसको ऑक्सीजन थेरेपी देगी या ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नर्स एज शुड टोल्ड फ्रॉम पेशेंट इज अवॉइड फैटी फूड। और नर्स क्या करेगी, सर्जरी के बाद पेशेंट को बताएगी कि उसको फैटी फूड मतलब नहीं खाना है, उसको अवॉइड करने के लिए बताएगी। नेक्स्ट है नर्स एज शुड टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट हेल्थ कंडीशन। इसमें नर्स क्या करती है कि मतलब पेशेंट के हेल्थ कंडीशन का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाती है और मेडिसिन का बनाती है। मेडिसिन का मतलब कौन सा मेडिसिन किस टाइम कितना डोज और किस रूट से दिया गया है, और मेडिसिन का प्रॉपर मतलब जानने की साइड इफ़ेक्ट मतलब प्रोवाइड करने से पहले जब
एक नर्स क्या करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है उससे पहले उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को जान लेती है कि मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इन सब का एक नर्स क्या करेगी, जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो वो होता है मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो पैनक्रियाटाइटिस है, इसका पैनक्रियाटाइटिस का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा कि मतलब एक पैनक्रियाटाइटिस क्या है और ये कैसे हो रहा है, इसके वजह से क्या डेफिशिएंसी हो रही, बॉडी में क्या डिक्रीज हो जा रहा है। तो पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है एनी कॉज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, पैनक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से, या मतलब या फिर एनी कॉज एक्सेट्रा की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है पैनक्रियाज में, तो इसको हम कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो इसके हेल्प करते हैं, मतलब पैनक्रियाज एक ऐसे ऑर्गन है जो मतलब पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूस करती है किसमें, इंटेस्टाइन में रिलीज करती है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अभी तक था इसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने देखा कि पैनक्रियाटाइटिस के कितने टाइप हैं, तो 2 टाइप हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है, ये सडनली हो रहा है और रीअकरिंग पेन हो रहा है इसमें, मतलब जो मतलब एब्डोमेन का लेफ्ट साइड है उधर पेन हो रहा है। लेकिन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है कि इसमें पेन हो रहा है बट लेफ्ट साइड से मूव करके काम आ रहा है पेन इसका, मतलब हमारे अम्बलाइकस रीजन में आ रहा है पेन मूव करते हुए। और इसमें क्या हो रहा है कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लामेशन भी हो रहा है पैनक्रियाज में। उसके बाद था इसके कॉज था कि किस किस कॉज की वजह से मतलब पैनक्रियाटाइटिस होगा। फिर इसका था सिम्टम था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, तो ये था कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है अब सिम्टम डायग्नोस्टिक के बाद हम मैनेजमेंट क्या देंगे, तो वो था मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक था, रेंटिडिन था और मॉर्फिन। जो मॉर्फिन क्या है, एनाल्जेसिक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाज की सर्जरी कर रहे हैं। फिर एक नर्स क्या मैनेजमेंट कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। दोस्तों आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो, फिर क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाई गई है और ये आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।